नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता और उनकी एक गरीब बूढ़ी भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। वह बहुत गरीब थी। उसके घर में कई बार खाने को भी कुछ नहीं बचता था। उसकी झोपड़ी गाँव से बहुत दूर थी। वह बूढ़ी महिला शीतला माता की भक्त थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था, लेकिन उस गांव में शीतला माता का एक मंदिर था। एक दिन उस गांव में किसी कारण से आग लग गई। पूरे गांव में आग लगने के कारण सभी लोग आग से झुलस गए और शीतला माता के मंदिर में भी आग लग गई, जिसके कारण माता का शरीर जलने लगा। वह जलन और गर्मी से परेशान होकर सबके घर गईं, परंतु उनको कहीं भी ठंडक नहीं मिली क्योंकि सारा गांव जल रहा था। तो शीतला माता एक कुम्हार के बाड़े में गईं ताकि उन्हें वहाँ ठंडी मिट्टी मिल सके, लेकिन कुम्हार ने बर्तन पकाने के लिए मिट्टी को पका दिया था, जिसके कारण उन्हें वहाँ भी ठंडक नहीं मिली। इस तरह सब जगह घूमने के बाद जब उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिली तो वह गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत के घर गईं। वहाँ पर मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन को कम करने लगी। थोड़ी देर बाद जब उनके शरीर की जलन कम हो गई तो उन्हें बहुत भूख लगी और उन्होंने उस बूढ़ी महिला से खाना मांगा। तब वह बूढ़ी महिला बोली कि माँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने कुछ भी ताजा खाने को नहीं बनाया है। यह सुनकर शीतला माता बोली, तुम्हारे पास जो कुछ भी ठंडा बासी हो वह मुझे दे दो। तब बूढ़ी औरत को लगा कि शीतला माता उनकी हंसी उड़ा रही हैं। वह बोली, माँ, मेरे पास तो रात की राबड़ी और ज्वार की रोटी रखी है। इस पर माता बोली, ठीक है, वही दे दो। खाना खाने के बाद माता ने दही मांगा तो वह महिला बोली, माँ, मेरे पास छाछ है, आप कहो तो मैं ले आऊं। छाछ को पीकर शीतला माता को ठंडक मिली। शीतला माता ने जाते हुए उस वृद्ध महिला को आशीर्वाद दिया, जिस तरह तूने मुझे शांति और आराम दिया है वैसे ही तुझे भी शांति प्राप्त हो। ऐसा कहकर उन्होंने एक लात मारकर झोपड़ी को आलीशान महल में बदल दिया। किसी गांव वाले ने राजा से शिकायत कर दी कि पूरा गांव तो जल गया, लेकिन बुढ़िया माई की झोपड़ी महल में बदल गई। राजा को लगा कि जरूर बुढ़िया ने कोई जादू टोना किया है। ऐसा सोचकर राजा ने महिला को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, जब पूरा गांव जल गया तो तेरी झोपड़ी कैसे बच गई और महल कैसे बन गई? बता, तूने क्या किया? तब वह महिला हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कल जब पूरे गांव में आग लगी थी तो शीतला माता भी जल गई थी, पर मेरी झोपड़ी गांव के बाहर होने के कारण जल नहीं पाई। तो शीतला माता ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते मेरी झोपड़ी में आराम करने के लिए आई। फिर उन्होंने खाना मांगा, लेकिन मेरे घर तो कुछ भी नहीं था। रात की बासी रोटी और छाछ पड़ी हुई थी, तो मैंने वही परोस दिया, जिससे उनको ठंडक मिली। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति तूने मुझे दिया है वैसी ही सुख शांति तुझे भी मिले। और अंत में जाते जाते उन्होंने मेरी झोपड़ी को महल में बदल दिया। शीतला माता की कृपा से ही मेरी झोपड़ी महल में बदली है। उसी दिन से राजा ने पूरे गाँव में घोषणा करवा दी कि होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी को बसौड़ा के नाम से जाना जाएगा और गांव के सभी लोग एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा बासी खाना खाएंगे। और उसी दिन से सभी गांव वाले शीतला माता की पूजा करके ठंडा खाना खाने लगे। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी की मनोकामना भी पूरी होती है। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस बूढ़ी महिला पे की वैसे सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भी करना। बोलो शीतला माता की जय।